वो बच्चा जो अभी महज 17-18 साल का भी नहीं है, जिसे अपने अलावा दुनिया में कुछ दिखता नहीं है, जिसका ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो इतना इमेजिन तक कर पाए कि अगर वो उस गाड़ी को भगाएगा तो उसके बाद भी नतीजे क्या क्या होंगे। बस उसे एक पावर चेक करनी है, उस गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करनी है, उस गाड़ी की परफॉर्मेंस दुनिया को दिखानी है कि देखो ये कितनी तेज भागती है, देखो इसमें कितना दम है। तो दूसरी तरफ वो बच्चा जो 21-22 साल का है, जिसकी माँ ने उसे बड़ी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया अकेले, वो सामने बाइक से जा रहा होता है, कुछ नहीं सोचता, और वो रॉन्ग साइड में भी होता है। वो स्कॉर्पियो तेज भगा रहा होता है और सामने जब बाइक पे वो 22 साल का लड़का आता है तो वो हिट कर देता है। उसी वक्त मौके पे उस बच्चे की, 22 साल के उस लड़के की मौत हो जाती है। बहुत दुखद है। आपको बता दूं, 2018 से 2022 के बीच में लगभग 2.5 लाख ऐसे लोग मारे गए जिसे हम बोलते हैं हिट एंड रन। फालतू की नासमझी की वजह से किसी की पूरी लाइफ और उसका स्ट्रगल जीरो, एक झटके में। और एक तरफ सिर्फ एक स्वैग, टशन, कुछ मोमेंट्स का जो फन नहीं भी करेंगे तो लाइफ में कोई नुकसान नहीं होगा, और एक तरफ किसी की लाइफ ओवर। क्या है ये पागलपंती दुनिया में आती कहां से है? कुछ नहीं मिलता है कि आप अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस दिखाएं दुनिया को, उससे कुछ नहीं मिलता है। थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जो टशन के लिए बनी, ये किसने कह दिया? कभी कंपनी ने ऐसा कभी एडवर्टाइजमेंट लगाया कि आप जब उसमें बैठेंगे तो आपको महाराजा समझना खुद को, यू आर द राजा, फिर आपके सामने दुनिया कुछ भी नहीं है, ये सब कीड़े मकोड़े, इनको उड़ाते हुए निकल जाओ? कभी ऐसा कभी एडवर्टाइजमेंट दिया किसी भी कंपनी ने? बेमतलब का, क्योंकि वो ऊंची गाड़ी है तो हम भी ऊंचे। भाड़ में गई ऐसी ऊंचाई कि दुनिया में लोग मर रहे हैं। अब उसके बाद के नतीजे देखिए, हमारा जो लॉ है, क्योंकि ये कोई मर्डर नहीं है तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो लोग बच गए। पेनलाइज कर दिया जाता है, ज़्यादा पैसे भर देते हैं, मैक्सिमम 10 लाख में सेटल भी हो जाएगा। कभी कभी तो वो भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कानून है, सिस्टम है। ऐसे थोड़ी किसी को सजा दे देंगे। मर गया तो मर गया, ये तो एक्सीडेंट है भाई, सड़क है, हो जाते हैं, हादसा है, मर्डर नहीं है। एक तरफ वो इंटेंशन से स्वैग दिखाने के चक्कर में गाड़ी भगा रहा था, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं है, ये मर्डर नहीं है, सजा नहीं मिलती है। मेरा एक सजेशन है, मेरा एक रिकमेंडेशन है, और ये पूरे गुस्से के साथ में, मैं पूरे रेज के साथ में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा एक लॉ बने कि ये लोग को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस फेवर में नहीं हूँ। इन लोगों को कोई पेनल्टी भी नहीं होनी चाहिए। इनको तो ऐसा करें कि जैसे ये पता चले, प्रूफ्स तो होते ही है ना, एविडेंसेस बहुत होते हैं कि भाई हर जगह सीसीटीवी कैमरा होते हैं, तो पता तो चल ही जाता है कि कौन था। इन लोगों को उठा के सीधा सियाचिन, सीधा जैसलमेर बॉर्डर, सीधा कश्मीर का जो पाक मिलिटेंट्स वहां से एंटर करते हैं, ऐसे रीजन और ऐसे टेरेन में उनको रखा जाए, आर्मी के अंदर, आर्मी फोर्सेस के बीच में, और उस टफ टेरेन के अंदर उनको रख के सेवाएं ली जाए, उनको वहां रखा जाए। उन्हें आर्मी को सर्व करना होगा, इस देश को सर्व करना होगा, और जब वो वहां रहेंगे देन दे विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ। वहां उनसे वो थार भगवाइए, उनसे 500 की स्पीड पे भगवा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वहां भगवाइए गाड़ियां उनसे। यहां गाड़ियां भगा के लोगों को, मासूम, इनोसेंट, उनको मार मार के क्या मिल रहा है भाई तुम्हें? वहां भगाओ, पता चलेगा रियल टशन। हाँ, वो फौजी वाला कलर गाड़ी पे कराने से कोई फायदा नहीं होगा। आप फौजी नहीं बन जाएंगे, फौज में चाहिए। और स्पेशली ऐसे लोग जिन्होंने हिट एंड रन किया इंटेंशनली, हीरोबाजी, हवाबाजी के लिए। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। कानून इसीलिए इस तरह से बनाया गया है कि हादसे के लिए हम किसी को मर्डर वाला चार्ज थोड़ी लगा सकते हैं। हादसा है, सड़क है,
गलती से भी हो जाता है, मैं मानता हूँ, आई अग्री दैट इनोसेंट भी होते हैं जिनके हाथ से गलती हो जाती है, या गलती नहीं भी होती है लेकिन सामने वाला सामने आ गया अचानक से, तो क्या करेंगे। लेकिन हवाबाजी करते हुए किसी ना किसी को उड़ा दिया, कितनी फालतू रीजन, उठा के भेजो उनको बॉर्डर पे, और वहां पर जब उनको सर्व करना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है, थ्रेट क्या होता है, थ्रिल क्या होता है। जब सामने मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग हो रही होती है, आपके अंदर क्या फील हो रहा होता है कि कोई भी गोली आपके सामने आ सकती है, उसे कहते हैं रियल स्वैग, दैट इज कॉल्ड रियल टशन, उसे कहते हैं थ्रिल। शहर के बीचों बीच जहां पर चलने का स्कोप नहीं, वहां पर थ्रिल का गेम खेल के क्या फायदा है। इन लोगों को उठा के सीधा वहां भेजना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज राइट तो होना चाहिए। तो मैंने सोचा है, मेरे विचार हैं, गलत है सही है आई डोंट नो। अगर आपको लगता है सही है तो कमेंट करके यस बोल दीजिए और शेयर कीजिए, मतलब लोगों को अवेयरनेस तो आए कि भी ऐसा होना चाहिए, कानून या कुछ ऐसा पास हो जाए, और सही लगता है तो शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।